के कार्यक्रम में हूँ। मैं चाहूँ तो आधे घंटे आप लोगों को और हंसा सकता हूँ और हास्य की बहुत सारी कविताएं मैं कर सकता हूँ, मगर सुरेंद्र जैन जी का आदेश भी है और इस कार्यक्रम के समापन में मेरी एक कविता अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, वही सुनाऊं? वही सुनाऊं? क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, और भारत स्वस्थ तभी रहेगा जब हंसेगा। हंसेगा नहीं तो स्वस्थ कैसे रहेगा? क्योंकि मुस्कान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, निदा फाजली साहब ने लिखा है कि अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर की बिखरी चीजों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। तो हंसना हंसाना बड़ा पुण्य का काम है साहब। और आजकल हमारे देश में, हमारे समाज में हंसी गायब होती जा रही है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस कविता की तरफ लिए चल रहा हूं। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। जैसा आप सब जानते हैं, अश्वत्थामा एक कैरेक्टर है महाभारत का, और वो गुरु द्रोण के पुत्र थे और कौरव के ही हिस्से से वो लड़ रहे थे, और उनके ऊपर एक विशेष शिव जी की ऐसी कृपा थी, ऐसा वरदान था कि जब वो पैदा हुए थे तो एक विशेष प्रकार की मणि लेकर उत्पन्न हुए, और उनको ये वरदान था कि नर नारी तो दूर और राक्षस पशु पक्षी कोई भी उनका वध नहीं कर सकता था। इसलिए कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी अमर है। आज भी एक कैरेक्टर ऐसा है महाभारत का जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आज भी मौजूद है हमारे आसपास, मगर वो दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? आप सबको मालूम है, एक घटना घटी थी जिसमें उन्होंने पांडु शिशुओं की हत्या कर दी थी। तब श्री कृष्ण ने उसको अभिशाप दिया कि तू जीवित रहेगा और तेरा बदन गलता रहेगा, तेरे बदन से खून टपकता रहेगा, मगर तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये विषय है। जैसे हम कहते हैं कि रावण क्या है? रावण प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, भ्रष्टाचार, ये प्रतीक है। तभी रावण के 10 सर लगा जाते हैं, एक एक सिर उसके प्रतीक है। तो अश्वत्थामा भी कुछ प्रतीक है। मैं एक सिंसियर कविता आपके सामने रखने जा रहा हूं कि सुनो अश्वत्थामा, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर जब तक तहस नहस ना हो जाए पूरी सृष्टि, और सूरज का आग उगलता हुआ गोला आकर ना गिरे तुम्हारे कलेजे पर। कि सुनो अश्वत्थामा, सुनो, तुम रहोगे जीवित, मगर वरदान नहीं, अभिशाप की तरह, बिना देह और बिना स्नेह के दर दर अपनी आत्मा का बोझ उठाए। कि सुनो अश्वत्थामा, सुनो, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, कौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। यहां थोड़ी सी ताली बजा रहे, मेरी सांस अटक जाती है ना कई बार। जहां जहां जरूरत पड़े ना, क्या होता है लंबी कविता पढ़ते पढ़ते कई बार सांस अटक जाए तो आदमी पता लगे आप लोग ताली ना बजाओ, हम सांस ना ले पाए और कभी निकल ले। और ऐसे ही कवि सम्मेलन में एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुना दी, इतनी लंबी कविता सुना दी बाबूजी, कि मुख्य अतिथि साहब निकल गए। और निकल गए तो फिर उनको जो के वहां के कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ कवि के ऊपर हत्या का मुकदमा चला। मुकदमा चला तो जज ने कहा भाई तुमने तो हत्या कर दी मुख्य अतिथि की, अब तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो कवि ने कहा जज साहब वो कविता मेरी अधूरी रह गई थी, अगर आप स्वीकृति दे तो आपको ही सुना दो। सुनो अश्वत्थामा, सुनो, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, कौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। तुम्हें याद रहा केवल युधिष्ठिर का एक असत्य वचन, तुम भूल गए भरे सदन में एक नारी का चीरहरण। तुम भूल गए पांडवों का वनवास, अज्ञातवास, शकुनी की चाल, पुत्र मोह में थिरकते एक आत्ममुक्त राजा के कदम ताल। तुम भूल गए। सुनो अश्वत्थामा, अगर सच्चे मित्र थे दुर्योधन के तो युद्ध तो टाले होते, जब केशव मांगने आया था 5 गांव कुछ तो बोले होते। तुम्हें लगा हस्तिनापुर की आंख में तो पट्टी बंधी है, इसीलिए पूरी दुनिया ही यहां बहरी और अंधी है। प्रतिहिंसा की ज्वाला में तुम्हें सच्चाई भी नहीं दी दिखाई, अरे सोते हुए पांडु शिशुओं पर तनिक दया भी नहीं आई। अरे निर्मोही सुनो, तुम रहोगे जीवित, नहीं मिलेगी मुक्ति की भीख, तुम रहोगे जीवित सुनने को अपनी अंतरात्मा की चीख। देखिए इतना विवरण आपको इतिहास की घटनाओं में मिलेगा। ये महाभारत का अंश है, मगर मैं समझता हूं कि कविता सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण नहीं होता, उससे आगे की वस्तु है। अब अश्वत्थामा को मैंने ललकारा, अब अश्वत्थामा प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद उन्होंने मुझसे क्या क्या संवाद किया, वो है उस कविता का दूसरा पार्ट।
और मैं आप लोगों को बता दूं, पूरी कविता अगर आप ध्यान से नहीं सुन के जाओगे, घर जाओगे, रात को अश्वत्थामा पकड़ लेगा। इसलिए अश्वत्थामा के नाम पर एक ताली बजाओ, मैं फिर शुरू होता हूं। अरे सुनो, अरे निर्मोही, तुम रहोगे जीवित, नहीं मिलेगी मुक्ति की भीख, तुम रहोगे जीवित, सुनने को अंतरात्मा की चीख। मेरा मेरा इतना कहना था कि आकाश में हुआ भीषण हुंकार, बिजली चमकी सहसा नभ में, धरती में गूंजी टंकार। एक प्रेत आत्मा की छाया सी, एक प्रेत आत्मा की छाया सी मेरे सम्मुख प्रकट हुई, कहने को अपनी वेदना मेरे और निकट हुई। बोला बोला हे कवि, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक रहेंगे चंद्र तारे और रवि। बोला बोला हे कवि, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक रहेंगे चंद्र तारे और रवि। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, जैसे पुण्य के साथ है पाप, अच्छाई के साथ बुराई और वरदान के साथ है अभिशाप। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर। अब देखिए अश्वत्थामा क्या क्या कहता है, अश्वत्थामा प्रतीक है, सिंबल है कुछ बुराइयों का। वो कहता है ये बुराइयां जब तक रहेंगी तब तक मैं भी रहूंगा। अब उसको देखिएगा कि मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला मनुष्य के मन में, जब तक पलती रहेगी द्वेष की भावना यहाँ जन जन में, जब तक स्त्रियां लगाई जाती रहेंगी दांव पर और नमक छिड़के जाएंगे जब जब यहाँ घाव पर। तो ये अश्वत्थामा तब तक जीवित रहेगा जब तक समाज में बुराइयां है, और अगर ये बुराइयां है तो आपको ये मान लेना चाहिए अश्वत्थामा हमारे भीतर है। तब अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक पलती रहेगी द्वेष की भावना मनुष्य के मन में, जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला यहाँ जन जन में, जब तक स्त्रियां लगाई जाती रहेंगी दांव पर और नमक छिड़के जाएंगे जब जब यहाँ घाव पर। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब उठेगा किसी निहत्थे पर अस्त्र, जब जब खींचे जाएंगे किसी अबला के वस्त्र, जब जब भूख गरीबी से बच्चे अकुलाएंगे और जात पात और धर्म के नाम इंसान चले जाएंगे। अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर। अश्वत्थामा कहता है कि मैं रहूंगा जीवित जब जब इस श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे और भूखे मरेंगे कोयल, गिद्ध मांस नोचेंगे। मैंने ये दो बिंब के लिए पूरी कविता लिखी है, और आप दिनेशपुर लोग, आप तो ये बात पहुंच जाए, कोयल जहां बुद्धिजीवियों का प्रतीक है, कला प्रेमियों का प्रतीक है, गिद्ध वहां भ्रष्ट तंत्र का प्रतीक है। तब कहना चाहता हूं कि मैं रहूंगा जीवित जब जब इस श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे, भूखे मरेंगे कोयल और गिद्ध मांस नोचेंगे। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब घटेगी निठारी सी घटना और निर्भया सा अपराध, समझ लेना तुम्हारे भीतर आज भी हूं मैं निर्विवाद। अरे 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 अश्वत्थामा कहता अरे अरे मुझे मारने से पहले झांक तो लेते अपने भीतर, अपने अंतरात्मा को। मैं महाभारत का पात्र मात्र नहीं, पहचान तो लेते अपने भीतर के अश्वत्थामा को। सहसा 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 रुक सी गई समय की गति, बहे अश्रु की धार, सुन सुनकर अविरल अश्वत्थामा की चीख पुकार। और कविता की आखिरी पंक्ति जहां पर्दा गिरना चाहिए मैं वही गिराता हूं। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे शुरुआत दी उतनी तालियों के साथ, उतनी मोहब्बत के साथ मुझे विदा करना कि सहसा रुक सी गई समय की गति, बहे अश्रु की धार, सुन सुनकर अविरल अश्वत्थामा की चीख पुकार। है लेखनी लज्जित और कलम भी शर्मिंदा है, क्योंकि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, आज भी।